श्री कृष्ण। जय श्री राधे। आजकल लोग सोचते हैं कि हम 4 दिन भजन करेंगे और भगवान हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। देखिए, भगवान का भजन हमें बहुत धैर्य रखते हुए करना है। एक ना एक दिन तो भगवान हमसे ज़रूर प्रसन्न होंगे और हमें दर्शन देंगे। एक दृष्टांत मुझे याद आ रहा है जो मैंने अपने गुरुजी से सुना था। एक बार 2 व्यक्ति तपस्या कर रहे थे। भगवान उनसे बहुत प्रसन्न हो गए। भगवान ने सोचे कि मैं इन्हें दर्शन दूं, तो उन्होंने पहले नारद जी को उनकी परीक्षा लेने के लिए पहुंचाए। नारद जी उनके पास गए। एक भक्त पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था और एक भक्त इमली के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था। तो पहले नारद जी उसके पास गए जो पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था। वो पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या करने वाले भक्त के पास जाकर बोले कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो उस भक्त ने कहा कि मैं यहाँ भगवान को प्रसन्न करने के लिए तप कर रहा हूँ। तो नारद जी ने कहे कि मैं जानता हूँ कि भगवान तुम्हें कब दर्शन देंगे। तो वह बहुत खुश हो गया। उसने पूछा कि आप मुझे बताने का कष्ट करें कि भगवान मुझे कब दर्शन देंगे। तो नारद जी ने उससे कहा कि इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने दिनों बाद तुम्हें भगवान दर्शन देंगे। तो उसने जब ऊपर देखा तो पीपल के वृक्ष में तो बहुत पत्ते थे। तो वह उदास हो गया और उसने सोचा कि इतने दिनों तक कौन तप करेगा, ना जाने फिर दर्शन देंगे भी या नहीं देंगे। तो वो अपना वैराग्य छोड़कर और घर चला गया। उसका वैराग्य वहीं छूट गया। अब वो नारद जी दूसरे भक्त के पास गए जो इमली के पेड़ के नीचे तप कर रहा था। अब जब नारद जी इमली के पेड़ के नीचे बैठे हुए भक्त से पूछे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो उसने कहा कि मैं यहाँ भगवान को प्रसन्न करने के लिए तप कर रहा हूँ। तो नारद जी ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें भगवान कब मिलेंगे। तो उस भक्त ने पूछा कि मुझे भगवान कब मिलेंगे। तो नारद जी ने कहे कि इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद तुम्हें भगवान दर्शन देंगे। तो वह भक्त ये सुनते ही बहुत खुश हो गया और वह वहीं नाचने लगा। तो नारद जी बहुत आश्चर्य में पड़ गए कि मैंने उस पीपल के पेड़ के नीचे जो तप कर रहा था उस भक्त को बोला कि इस पीपल के वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने दिनों बाद तुम्हें भगवान दर्शन देंगे। तो वह घर चला गया। और ये इमली के पेड़ के नीचे बैठा भक्त, जबकि इमली के पेड़ में तो कितने पत्ते हैं और कितने छोटे छोटे पत्ते हैं और उतने जन्मों के बाद तुम्हें भगवान दर्शन देंगे, ये मैंने उसे कहा। तो वह इतना प्रसन्न कैसे हो गया? तो नारद जी ने उस भक्त से कहा कि अरे तुमने सुना नहीं क्या? मैं कह रहा हूँ कि इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद तुम्हें भगवान दर्शन देंगे। तो वह भक्त बोला कि नहीं, मैंने सुन लिया कि आपने ये कहा कि इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद मुझे भगवान दर्शन देंगे, लेकिन मैं इसलिए खुश हूँ कि कम से कम मुझे भगवान के दर्शन होंगे, तो मुझे भगवान दर्शन देंगे। मुझे इस बात की खुशी है। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि भगवान मुझसे कितने दिनों बाद प्रसन्न होंगे या कितने जन्मों बाद प्रसन्न होंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि एक दिन भगवान मुझसे अवश्य प्रसन्न होंगे और भगवान मुझे दर्शन देंगे। जैसे ही वह भक्त ने ऐसा बोला, भगवान उसी वक्त वहाँ पे प्रकट हो गए और भगवान ने उस भक्त को दर्शन दिया। तो इससे हमें यह समझना चाहिए कि हमें बहुत ही धैर्य रखते हुए और भगवान पे हमारा पूरा विश्वास होना चाहिए कि हमें एक ना एक दिन भगवान ज़रूर दर्शन देंगे और हमें अपने चरणों में स्थान देंगे। बस यही विश्वास हमारा दृढ़ रहना चाहिए। तो चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो जाए, हम अपना भजन ना छोड़ें और उसे बहुत धैर्य रखते हुए करते रहें। तो एक ना एक दिन अवश्य ही भगवान हम पर प्रसन्न होंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे।